सीतामढ़ी के डुमरा में जेडीयू के वरिष्ठ नेता निहाल अहमद ने किया इफ्तार पार्टी का आयोजन। इफ्तार पार्टी में सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर सहित वरीय अधिवक्ता सह जेडीयू नेता बीमल शुक्ला, सीतामढ़ी मेयर प्रतिनिधि आरिफ हुसैन, शादाब अहमद खान, इश्तियाक आलम, डॉक्टर सुनील सिंह, नौशाद आलम, पूर्व जेडीयू एमएलसी उम्मीदवार अभिषेक झा सहित सैकड़ों लोग हुए इफ्तार में उपस्थित। मगरिब के अजान के साथ लोगों ने दिन भर सहे अपने रोजे को खजूर और पानी के साथ तोड़कर इफ्तार का एहतमाम किया। साथ ही वहां मौजूद सीतामढ़ी के जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, वरीय अधिवक्ता बीमल शुक्ला एवं अभिषेक झा, मेयर प्रतिनिधि आरिफ हुसैन को निहाल अहमद ने टोपी एवं रुमाल पहनाकर इबादत का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। मौके पर मौजूद तमाम रोजेदारों एवं इफ्तार करने वाले लोगों ने एक साथ हाथ उठाकर अल्लाह ताला के दरबार में मुल्क में अमन व अमान, खुशहाली और मुल्क के तरक्की के लिए दुआ मांगी। तो वहीं सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने इफ्तार के मौके से अपना बयान देते हुए रमजान और रोजे की फजीलत बयान करते हुए कहा कि रमजान का महीना एक पाक और पवित्र महीना है। इस महीने में रोजे रखने से न सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान पूरे होते हैं बल्कि आपके शरीर के बहुत सारे टॉक्सिन भी खत्म होते हैं और 30 रोजे रखने के बाद इंसान की जिस्म बॉडी फिर से चुस्त और दुरुस्त हो जाती है, जिससे वो अगले 11 महीने तक फिर से अपने एक्टिविटी और कार्य को बखूबी अंजाम देता रहता है। चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। इफ्तार का आयोजन किया गया है, क्या है इसको कहना चाहिए? ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे पड़ोसी हैं निहाल भाई। हम लोग विगत 70-75 सालों से हम लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, अगल बगल में रहते हैं और हमारी पारिवारिक दोस्ती है, ये आज की नहीं है। इनके वालिद साहब, हमारे पिताजी दोनों बहुत करीबी लोग थे और वही रिश्ता आज तक हम लोग भी एक दूसरे से निभा रहे हैं। हम लोग का सौभाग्य है कि इस डुमरा मोहल्ले में, बिहार में हम लोग एक साथ इतना ज़िंदगी बिताएं और यहाँ पर हमारे डुमरा में कहीं कभी किसी के बीच किसी कौम का आदमी हो, किसी जाति का आदमी हो, किसी समाज का आदमी हो, कभी हमने आज तक इस अपने 70 साल 75 साल की ज़िंदगी में हमने कभी वैमनस्य एक दूसरे से कभी दुश्मनी नहीं देखा। सबसे प्रेम और भाईचारा का अमन चैन का रिश्ता रहा हुआ है। मैं ऊपर वाले से यही गुजारिश करता हूँ, अल्लाह से और भगवान से भी, कि यही रिश्ता हमारा, यही जो है, ये एक नज़ीर बन के पूरे बिहार में इसी तरह से सब जगह सभी भाइयों के बीच में यही प्रेम बना रहे, मोहब्बत बना रहे और इसी तरह से हमारा सामाजिक सौहार्द बना रहे। टीका भी है, टोपी भी है, ऐसी तस्वीर बहुत कम मिलती है देखने को। क्या बात है। जो लोग समाज को बांटने की बात करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? धर्म के नाम पर जो लोग बांटते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। जब हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में हम सब एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, भाईचारा बना के रह रहे हैं, तो बिल्कुल कोई धर्म के नाम पर क्यों कोई बांटने की बात। देखिए, सियासत की बात अलग है। सियासत सब कोई करते हैं और सबको हक रहता है अपना सियासत करने का और करने के तरीके सबके अलग रहते हैं, लेकिन उस सियासत में आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम, आपसी मोहब्बत नहीं, उसको लॉस नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के साथ इतने सालों से रहे तो वो जरूर बरकरार रहना चाहिए। रमज़ान का पवित्र महीना है, जिला वासियों के लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? होली भी है सामने। बिल्कुल, होली है सामने और मैंने पहले भी कहा कि जो प्रेम भाईचारा हम बनाए रखे हैं इतने दिनों से, इतने सालों से, वो बनी रहे रहने चाहिए। देखिए, कोई कारण नहीं रहता कभी एक दूसरे से किसी भी तरह से टकराव का। कोई छोटी छोटी बातें लेके हम लोग, कोई आदमी अपना व्यक्तिगत रूप से कुछ नाराज़ किसी से हो जाए, कुछ बोलने लगता है, कुछ करने लगता है और वो चिंगारी जो है वो भड़क के आगे बढ़ जाती। इसको हमेशा नियंत्रित रखना चाहिए, अपने विचारों को, अपनी ज़ुबान को, अपने जो ख्यालात है उसको। हम लोग तो कभी आज तक कभी ये देखा नहीं, हम नहीं समझते हम लोगों से किसी भी दूसरे धर्म के किसी आदमी को किसी भी तरह की तकलीफ़ हुई हो, किसी की तरफ की नाराज़गी हुई हो। अगर हुई है तो मदद ही हुई है। कोई पूरे ज़िले में बता दे, पूरे राज्य में बता दे, पूरे देश में बता दे। तो हम लोग उस भाईचारे के ख्याल के आदमी हैं और हम चाहते हैं कि हमारे सामने वाले भी जितने हैं सारे जो उसी बात को, उसी आदत को अपना के रखें। बीच में कुछ बयान आया था इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद कुछ तकलीफ में थे, लेकिन उसके बाद भी आप मुसलमान यादवों और भी दीगर कास्ट के लोगों के साथ देखे जा रहे हैं, उनके काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और आज बाज़ाब्ता से टोपी, रुमाल साथ में बैठे हुए, इफ्तार पे बैठे हुए हैं। तो दिल में कुछ और है, ज़बान से जज्बाती है। वो जो मैंने कहा था वो कुछ गलत नहीं कहा था। हम लोग सियासत पर आ गए।
आप किसी को जिताते हैं, बहुत उम्मीद से जिताते हैं, 5 साल वो आपके यहाँ आता भी नहीं है, शहर में आपको दिखाई नहीं देता, आपके कोई मसले हल नहीं करता, कोई काम नहीं करता, आपको नाराज़गी होगी कि नहीं? आप उससे कुछ बोलेंगे नहीं? कहेंगे इसको 5 साल पहले जिताया था, ना मुराद कभी दिखाई भी नहीं दिया, न कभी किसी का काम किया, तो आप नाराज़गी व्यक्त नहीं करेंगे? क्या आपको हक नहीं है? और अगर आपको है, और तो मैंने अगर किसी के लिए काम किया है और वो नहीं दिखाई देता है मेरे समय में, तो क्या मुझे हक नहीं है नाराज़गी व्यक्त करने का? मैं समझता हूँ है, एक तरफा तो रिश्ता कहीं नहीं रहता है। तो सिर्फ नाराजगी थी, नाराज़गी थी, उसके बाद ही मोहब्बत जारी है। मोहब्बत जारी है, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसा मोड़ आ गया कि ऐसा बयान देना पड़ा मीडिया में, चाहे माइक पर बोलना पड़ा। नहीं देखिए, वो सब डिटेल में बात करना यहाँ पर ये बोलना जरूरी नहीं। अब क्या बॉस, आज आप इफ्तार पर बैठे हुए हैं निहाल साहब के यहाँ, माथे पर चंदन टीका और सर पर टोपी। इस सांप्रदायिकता सद्भाव का प्रतीक है। पूरा देश यही चाहता है, भले इसको जो लोग बदनाम करें, लेकिन पूरा देश हमारा गांधी का देश है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और मौलाना आजाद का देश है। चूंकि इन दोनों ने देश की आज़ादी दिलाने में जो अहम भूमिका निभाई, आज उसको कहीं न कहीं कुछ लोग बदनाम जरूर करना चाहते हैं, लेकिन इस देश में आज भी सद्भाव और प्रेम बना हुआ है। आप रमज़ान के महीने में इफ्तार पर बैठे हैं, इफ्तार का क्या मैसेज होता है, रोज़े का क्या मैसेज होता है? इफ्तार को अगर हमसे पूछते हैं तो मैं इसे समाजवादी का रूप मानता हूँ। इफ्तार जहाँ भी कहीं होता रहता है, और जब समय होता है तो कोई भी व्यक्ति इफ्तारी करने वाला जाता रहता है, तो वहाँ उतरकर उसमें बैठता है और उसको वही सम्मान मिलता है, चाहे वे बड़े किसी जमींदार घराने के लोग हों या गरीब तबका के लोग हों, सब एक साथ बैठ के इफ्तारी करते हैं। यही इस देश के लिए इसी को समझना चाहिए कि कितना बड़ा चीज़ है। उसी तरह होली, हिंदू का पर्व होली भी अब देखिएगा, कोई एक दूसरे के यहाँ घर पर जाता है, गरीब अमीर के यहाँ जाता है, अमीर गरीब के यहाँ जाता है और गले मिलता है और रंग गुलाल लगाता है। ये दोनों पर्व इस देश को महान बनाता है। कोई भी इफ्तार पार्टी में मेयर प्रतिनिधि आप शामिल हुए, क्या मैसेज है लोगों के लिए? मैसेज है कि इत्तेफाक से ये दूसरी बार ऐसा मौका मिल रहा है कि रमज़ान और सनातन धर्म के जो त्यौहार होते हैं, होली, वो दोनों एक साथ हो रहा है। ये दूसरी बार हो रहा है रमज़ान में। तो हम लोगों से गुजारिश करेंगे कि आप अपने धर्म का पालन करें। अगर शहर में फल खरीदते वक्त या दुकान जाते वक्त किसी भी तरह का कोई अगर रंग लगा दे या छींटा पड़ जाए, इसके लिए आप लोग उत्तेजित नहीं हो। आप लोग ऐसे 10 गो बच्चे हर समाज में होते हैं, हमारे आप दोनों समाज में किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुँचे, ऐसा कोशिश करना है। कोई चीज़ आहूत नहीं हो। जो लोग जाते हैं जिस मकसद से, जो लोग जिस रूप में अपने ईश्वर का, अपने भगवान का, अपने अल्लाह का, या जो भी तरीके से अपनी इबादत करते हैं, उस रूप में कबूल होता है। और किसी को तकलीफ़ दे के कोई ऐसी इबादत नहीं है जो कबूल हो जाए।